some applications of trigonometry. इस चैप्टर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको मालूम है इट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल. क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में इफ यू नो वन एंगल, सपोज दिस इज 30 डिग्री, एंड इफ यू नो एनी वन साइड ऑफ दिस, दैट इज कोई एक एक्यूट एंगल का वैल्यू आप जानते हैं, और ये तीनों साइडों में से कोई एक साइड का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो बाकी साइड्स आपको फाइंड आउट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें सपोज दिस इज 5 मीटर, ट्रायंगल ABC, angle C is 30 degree and AB is 5 meter. Then you can find out AC. Then we have to think what is the relation between AB and AC with respect to this 30 degree. तो 30 डिग्री के लिए AB क्या हो गया, ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर हो गया. AC क्या हो गया, बेस हो गया, यानी P बाई B. और P और B का रिलेशन आपको कहां से मिलेगा, tan थीटा से मिलेगा. यानी थीटा का वैल्यू इधर कितना है, 30 डिग्री. सो वी टेक tan 30. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई AC, राइट. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ tan 30. यू हैव टू रिमेंबर tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है. यानी 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, 5, और AC का वैल्यू नहीं मालूम है, AC लिखिए. तब क्या होगा, देयरफॉर ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू 5√3 मीटर. सपोज यू हैव टू फाइंड आउट BC, देन क्या रिलेशन होगा, ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, P बाई H, sin 30 लेना है. सपोज ये दिया हुआ है, इसके जगह पर ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है, तब क्या होगा, आपका कोस या कोसिक या सिक वो सब रिलेशन, जो साइड्स फाइंड आउट करना है वो दोनों साइड के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आता है ये तय करके उसका वैल्यू पुट करके आपको करना है. जनरली हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन में P बाई B दैट इज tan थीटा का रिलेशन ही आता है. तो tan का 3 वैल्यूज आपको याद रखना है, tan 30, tan 45, tan 60. tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3. tan 45 का वैल्यू क्या है, 1, और tan 60 का वैल्यू क्या है, √3. जनरली द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे हो रहा है, दैट इज सपोज एक टावर है, एक हाइट माने एक टॉल बिल्डिंग, एक टावर, टेलीफोन टावर या आपका जो नेट का जो टावर है, इट इज ऑन द ग्राउंड. सो ग्राउंड होगा तो क्या होगा, ग्राउंड को हम लोग ऐसे बनाएंगे. ओके, तो इस टावर का हाइट आपको इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता है यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हाइट एंड डिस्टेंस का मेथड यूज करके आपको इसका हाइट फाइंड आउट कर सकता है. क्या करना है आपको, आप एक मेजरमेंट टेप लेकर के उसका फुट से यहां तक का दूरी, सपोज इफ यू नो दिस, ये तो ग्राउंड में है, आपको इसका मेजरमेंट तो कर सकता है. सपोज दिस इज 50 मीटर एंड लेट AB बी ए टावर. फिर एक चीज है, आपको इधर का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है. व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से हम लोग ऊपर तरफ जब देखेगा तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. दैट इज ये ग्राउंड मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा. भाई चलो, बहुत मिस्टेक करता है इसमें. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लाइन, पैरेलल टू द ग्राउंड. तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री ऊपर जाना है ताकि इसका टॉप पहुंचने के लिए, यानी इसको ज्वाइन करना है, राइट. सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल दिया हुआ रहेगा, सपोज दिस इज 45 डिग्री,
इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी है आपका, जो किताब में जो बिगिनिंग में जो इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है, थियोडोलाइट करके एक जो इंस्ट्रूमेंट देख रहा है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड आउट कर सकता है। तो आपको याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, जब ऊपर के तरफ आप देखेंगे, एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, एलिवेटर लिफ्ट, यानी ऊपर के तरफ आप सीधे जो देख रहे हैं, दिस इज योर नॉर्मल विजन, नॉर्मल लाइन ऑफ विजन, वो हमेशा ग्राउंड के लिए पैरेलल होगा। ग्राउंड से नहीं तो आपका अगर हाइट दिया हुआ है तो आपका आई लेवल ये हमेशा ग्राउंड के लिए पैरेलल होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसमें से कितना डिग्री ऊपर आप टर्न कर रहे हैं देखने के लिए, ऊपर के तरफ, उसको कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो हमेशा क्या होगा, और ऊपर के तरफ होगा। ये 45 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे होगा, आप क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होगा, tan थीटा, सर बताया था। सो tan थीटा, थीटा का वैल्यू इधर क्या है, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इस इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से AB बाई AC, AB बाई AC। इसमें AB को x y सब देने का कोई जरूरत नहीं, AB को AB इटसेल्फ इज ए वेरिएबल, AB लिखने से चलेगा, x y सब लिख करके करने का जरूरत नहीं। लेकिन आपको उसमें दिक्कत लग रहा है तो आपको कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आई विल गिव ओनली द नेम्स व्हाट वी हैव गिवन, उसी का ही जरूरत है। तो tan 45 का वैल्यू आपको याद रखना है, बताया था tan 45 का वैल्यू 1 है। 1 इक्वल टू व्हाट, AB का वैल्यू नहीं मालूम है तो AB, लेकिन AB भी H या AB भी X ये सब लेने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लिखो AB। और AC का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो डेफिनेटली क्या हो गया, AB इक्वल टू 50 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 50 मीटर। इनडायरेक्टली आपको फाइंड आउट किया, तो आपको समझ में आया है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है, आपको समझ में आया। उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम लोग बोलते हैं ना हमको बहुत डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन में क्या होता है, नीचे जाना। हमारा इकोनॉमी अभी डिप्रेशन में है, बोलने से क्या मतलब, हमारा इकोनॉमी, आप लोग का संपत्ति व्यवस्था नीचे जा रहा है। या आई एम इन डिप्रेशन मतलब क्या होगा, डिप्रेशन होगा तो मेरा मुंडी नीचे जाएगा, मेरा हेड नीचे जाएगा। सो कोई ऊपर से अगर कोई चीज नीचे अगर देखेंगे तो वो एंगल को बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज ये टावर या कोई बिल्डिंग सोचो, ये बिल्डिंग का ऊपर से, एक बिल्डिंग के ऊपर से इसको सोचो, AB से बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग का टॉप यानी टेरेस से कोई ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड में है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है या कोई आदमी खड़े, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका नॉर्मल लाइन ऑफ विजन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनाना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री नीचे हो जाता है आपका व्यू पॉइंट, यानी ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हो गया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको दोनों समझना है। बहुत बच्चा लोग ये एंगल को लेते हैं, गलत है। वर्टिकल लाइन से कभी एंगल नहीं होगा, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में वर्टिकल लाइन से कभी एंगल नहीं बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चा लोग जब फिगर बनाता है तो इसमें एंगल देता है, ये नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, ऊपर से जब सीधे देखेगा तो ये होता है नॉर्मल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको नीचे तरफ बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल हो गए, ग्राउंड के लिए पैरेलल है सर बोले थे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। ओके, दैट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। ये लेना तो लेना है, नहीं चाहिए तो नहीं लेना है। आपको कहीं कहीं इसी तरह ये एंगल को ये एंगल में इक्वल करके आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये दो टर्म्स को अच्छी तरह समझना जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो गया, जैसे यहां सीधे ग्राउंड के लिए एक टू पैरेलल लाइन बनाना है। अगर आदमी का हाइट दिया हुआ है तो मेरा आंख से अगर देख रहा है तो दिस इज माई नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। यहां से हम कितना डिग्री ऊपर उठा है, ऊपर उठ करके कोई ऊपर का चीज को जब देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हो क्या होगा,
इससे ऊंचा होगा, उसका टॉप ऊपर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन में। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो क्या होगा, अगर कोई ग्राउंड में कोई चीज को हमको देखना है, फ्लोर में कोई चीज है, उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे तरफ टर्न करना पड़ेगा। तो कितना डिग्री मेरा नॉर्मल विजन से कितना डिग्री नीचे हम झुक गया है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट को कितना डिग्री नीचे कर दिया है, उसको कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर समझ में आया तो नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन देगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू ड्रॉ ए फिगर। आपका फिगर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ करके एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो सर बताया वो हमेशा ऊपर तरफ होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो वहां से नीचे होगा, यानी ऑब्जेक्ट का टॉप नीचे होगा। ये देखना है, करेक्ट फिगर बनाना है। करेक्ट फिगर के लिए भी मार्क है हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन में, और 4 मार्क क्वेश्चन है तो 1 फिगर इज फॉर करेक्ट फिगर होता है। फिर उसके बाद उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करने के लिए 3 मार्क्स होता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड उसको आपको बहुत समझ में आएगा। तो हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन का मतलब अच्छी तरह समझना है। इसके बाद उसके रिलेटेड एक फिगर बनाना है। ये फिगर बनाने के बाद आप ये जैसे सर बताया उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लेकर के ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यही तो आएगा। ये 3 एंगल ही आएगा। उस एंगल से रिलेटेड जो वैल्यू है उसको अप्लाई करके हम लोग को इसी तरह हम लोग को जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकता है। हम कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर NCERT exercise 9.1, that is a tree breaks due to storm। हवा के चलते एक ट्री क्या होता है, ब्रेक, यानी टूटता है लेकिन अलग नहीं होता है। ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट बेंड करके सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। हम लोग हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। देखिए फिगर सर ऑलरेडी बनाया हुआ है। सपोज ए बी वाज द ट्री। टूटने के पहले ट्री ए बी, यानी हमको ए बी फाइंड आउट करना है। लेकिन वो हवा से टूट गया, यानी बेंड हो गया। सपोज आज पॉइंट सी में बेंड हो गया, बेंड करके ये बी कहां गिर गया, इधर गिर गया। तो अभी बी नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बी डैश मानते हैं। ये बी डैश है, नहीं है अभी। बी डैश इधर था लेकिन इधर आ गया। सी बी डैश विल बी इक्वल टू सी बी। तब सी बी डैश जितना था उतना सी बी, यानी सी बी डैश इधर थोड़ा सा कम लग रहा है, कोई बात नहीं। ये जितना है उतना ये है, यही पोर्शन बेंड होकर के इधर आ गया एंड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना। आपको जो बनाना है, आपको फाइंड आउट करना है, ये हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली हम लोग लिखेगा, स्टेप में लिखेगा तो लेट ए बी डैश बी द हाइट ऑफ द ट्री, इट बेंड एट द पॉइंट सी एंड बी रीच्ड द ग्राउंड एट, सॉरी द टॉप ऑफ द ट्री रीच्ड द ग्राउंड एट बी। इतना ही लिखना है। इसके बाद सीधे लिख सकता है इन राइट ट्रायंगल सी ए बी, इन राइट ट्रायंगल सी ए बी क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, तभी ना हाइट फाइंड आउट होगा। बी डैश सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। बी डैश सी इक्वल टू बी सी आर टू राइट। सो बी डैश सी को फाइंड आउट करने के लिए बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी और ए सी जोड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा। तो क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल एबीसी पहले हम लोग ये फाइंड आउट करता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस का हाइट दिया हुआ है। लेट अस फाइंड आउट एसी। तो एसी फाइंड आउट करने के लिए एसी और ए भी दिया हुआ है। एसी फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, यानी tan 30 हम लोग लेंगे। tan 30 इक्वल टू व्हाट, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, एसी बाई ए बी, एसी बाई ए बी होगा। नाउ tan 30 का वैल्यू पुट करो, व्हाट इज दैट, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, इक्वल टू एसी नहीं मालूम तो एसी लिखेगा और ए बी का वैल्यू 8 है। देयरफॉर एसी इक्वल टू व्हाट, AC इक्वल टू 8/√3, 8/√3 मीटर। एक बात आपको याद रखना है, अभी इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हम लोग हमेशा लास्ट में करेंगे। ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए जाएगा तो आप टाइम ज्यादा लेगा, बिना मतलब बैठ के कैलकुलेशन करते रहेगा। यू विल
लूज ए लॉट ऑफ टाइम, वो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सर जो मेथड समझा रहे हैं उसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर में आप नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसको रहने दीजिए। ना हम लोग को बीसी चाहिए। बीसी के लिए क्या है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा यानी साइन 30 का रिलेशन लेंगे, क्योंकि ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, यानी बी बाई एच, सॉरी साइन थीटा नहीं cos 30 आपको लेना है। cos 30 इक्वल टू व्हाट, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, बी बाई एच, ए बी बाई बी सी, और cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 होगा। cos 30 का वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू ए बी आपको मालूम है 8 है, और बीसी नहीं मालूम है, बीसी रहने दो। इसमें से क्या मतलब, बीसी इक्वल टू क्या होगा, ये √3 बीसी इक्वल टू 16 होगा, यानी बीसी इक्वल टू क्या होगा, बीसी इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3 होगा। नाउ आपको फाइंड आउट कर सकता है व्हाट इज दैट, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ट्री इक्वल टू AC प्लस BC होगा, AC प्लस BC इक्वल टू क्या होगा, AC कितना है 8/√3 है, राइट, 8/√3 प्लस 16/√3। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है, तो 8 प्लस 16 √3 कॉमन है, तो 8 प्लस 16 कितना होगा, इस इक्वल टू 24/√3। अभी आप सिंप्लीफाई कीजिए, रैशनलाइज डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 से इंटू करो, इसी को क्या होगा, √3 से इंटू करो तो 3 हो जाएगा, यानी 24√3/3 आ जाएगा। वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से इंटू किया, तो 24 इंटू √3 3 हो जाएगा, इक्वल टू 8√3 मीटर। दैट इज द आंसर, यानी हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। एक बात और याद रखना, क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया है, टेक √3 इक्वल 1.7 या 1.732 या 1.73 ऐसे करके अगर दिया रहेगा, तब भी √3 का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड आउट करना, नहीं है तो इसमें छोड़ सकता है आपको। √3 का वैल्यू सब आप अपने मन से लेकर के मल्टीप्लाई करके वो सब करने का कोई जरूरत नहीं। देखो कहीं कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, आसान तरीका से सिंप्लीफाई हो गया, बीच में सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में सिंप्लीफाई करने से होगा। आपको किताब में भी आप देखेगा आंसर साइड में, दिस इज द आंसर 8√3 मीटर। तो अननेसेसरी सिंप्लीफिकेशन सब करके आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे, उसको भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, CD इज द बिल्डिंग। ये सब आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेरी ब्रीफली आप लिखिए। लेट CD बी द बिल्डिंग एंड AB बी द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। तो क्या हो रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। उसके बाद 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूर पर खड़े हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय, और वहां से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, सब बोले एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर तरफ देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। यानी he walks towards the building, वो इधर से इधर जा रहा है, he walks towards the building, कुछ दूर ट्रैवल किया तो क्या हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकेम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और आपसे पूछ रहे फाइंड द डिस्टेंस, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ओ टुवर्ड्स द बिल्डिंग यानी यहां से ये इधर ट्रैवल किया, यहां से यहां आया, यहां आने से क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना ए डैश, यानी हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल। ऑफ कोर्स ए डैश विल बी इक्वल टू बी डैश, यानी पैर जाएगा तो ए इज द पोजीशन ऑफ हिज लेग एंड बी इज द पोजीशन ऑफ हिज हेड, एंड डेफिनेटली ए डैश में आ गया तो बी डैश, यानी ए डैश इक्वल टू बी डैश हो गया, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है CD इक्वल टू 30 है, CD इज द बिल्डिंग, CD इक्वल टू 30 मीटर है,
तो आपको ये कितना होगा, डीई इक्वल टू क्या होगा, डीई इक्वल टू 30 माइनस 1.5, ये 1.5 माइनस होगा 1.5 मीटर इस इक्वल टू 28.5 मीटर होगा. व्हाट, डीई इक्वल टू 28.5 मीटर. ओके, डीई का हाइट हम लोग लेंथ हम लोग फाइंड आउट किया. नाउ दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को ले लो, यानी इन राइट ट्रायंगल डीईबी, इन राइट ट्रायंगल डीईबी आपको क्या चाहिए, ये दिया हुआ है, डी मालूम है और आपको ये डिस्टेंस यानी बीई से बी डैश ई माइनस करेगा तो आपको बी डैश फाइंड आउट कर सकता है. तो बीई आपको फाइंड आउट करने के लिए वही है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, पी बाई बी यानी tan 30 हो गया. इन राइट ट्रायंगल डीईबी लिखिएगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, डीई बाई बीई. ये ट्रायंगल डीईबी, ये पूरा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं. सो tan 30 इक्वल टू डीई बाई बीई. देखिए सर कोई एक्स वाई सर कुछ नहीं माना है, जो फिगर है फिगर में जो लेटर है उसके हिसाब से ही बना रहा है, नो कंफ्यूजन. ओके, और tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू आपको मालूम है, 1/√3 है, इक्वल टू डीई कितना है, डीई 28.5 है, 28.5 बाई बीई कितना है नहीं मालूम, बीई देयरफॉर बीई इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इक्वल टू 28.5 इंटू √3 यानी 28.5 मीटर हो गया बीई. नाउ हम लोग लेंगे ये ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डीईबी डैश, इन राइट ट्रायंगल डीईबी डैश क्या होगा, डीईबी डैश, ये ट्रायंगल डीईबी डैश में क्या होगा, tan 60 लेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू डीई बाई बी डैश ई, डीई बाई बी डैश ई. ये ए बी एंड ए डैश बी डैश जो दिया है इसलिए क्योंकि बच्चा का हाइट बच्चा है और ये पोजीशन में है और इस पोजीशन में आ गया इसलिए ए डैश बी डैश दिया है, इसलिए क्या होगा बी डैश ई. तो क्या होगा, tan 60 का वैल्यू क्या है आपको मालूम है, √3 इक्वल टू डीई, डी कितना है 28.5 है, बाई बी डैश ई कितना है नहीं मालूम है, बी डैश ई इक्वल टू क्या होगा, बी डैश ई इक्वल टू क्या होगा 20, देयरफॉर बी डैश ई इक्वल टू क्या होगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3. सर कोई सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है इसमें, √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है, इधर भी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही छोड़ दीजिए. सो क्या होगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी डैश फाइंड आउट करना है. बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी से बी डैश ई माइनस करेगा तो बी डैश मिलेगा, बी डैश इक्वल टू बीई माइनस बी डैश ई इक्वल टू क्या होगा, बी कितना है, बी दिया हुआ इधर, बी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3. राइट, कोई सिंप्लीफिकेशन सर नहीं कर रहा है. अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 28.5 कॉमन है, इस इक्वल टू 28.5 इंटू 28.5 ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या होगा, √3 माइनस 1/√3 इस इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वल टू 28.5 इंटू √3 क्या है 3 माइनस 1 2 यानी 2/√3. राइट, इसी को क्या होगा 28.5 को 2 से इंटू करो तो 2 5 10 रिमेन और 2 6 2 8 16 प्लस 1 17 यानी 57. 28.5 इंटू 2 57/√3. अभी इसको रैशनलाइज करो, लास्ट में √3 से इंटू करो तब क्या होगा 57√3/3 आएगा और 57 और 3 कट जाएगा, कितना होगा 1 27 9 3 27 और 19√3 मीटर. व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. हैंस आपको लिख सकता है, हैंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय. क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. हैंस द डिस्टेंस ही वॉक्ड, और लिखना जरूरी है आपको, आप लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इक्वल टू 19√3 मीटर. So 2 questions I have explained.
Now, in the next video, I will solve some more questions so that you can understand how to apply the trigonometrical knowledge to find out the unknown values. Okay?